अनुपमा के सामने सबसे बड़ी मुसीबत होती है, क्योंकि जो सामग्री उसे मिलती है अपनी कंपटीशन को जीतने के लिए, तो उसके लिए मुसीबतें क्रिएट करती भी है। लेकिन अनुज भी जो अब उसके लिए पूजा पाठ वो करवा रहा होता है, शादी तो है लेकिन फंक्शन के बीच में भी वो सिर्फ और सिर्फ अनुपमा को याद करता है, और वो आखिरी कोशिश टीटू और स्वीटी को मिलाने की अनुपमा का तो सिर दर्द बढ़ा देती है। खैर बात कर एपिसोड की स्टार्टिंग की, तो एपिसोड की स्टार्टिंग घर से होती है। अब यहाँ पे बाबूजी भी बहुत सैड होते हैं क्योंकि अब सबको वापस जाना, लेकिन वही टीटू और स्वीटी भी मिल जाते हैं। टीटू भी कुछ वादे कर देता है कि वो वापस जल्द ही इंडिया आएगा और फाइनली अपनी शादी की जो भी तैयारी करनी होगी ये करेंगे। लेकिन अनुपमा को डर ये होता है कि वनराज इतना बड़ा हरामी है कि वो शायद आसानी से डिम्पी को छोड़ने वाला है नहीं, वो कुछ ना कुछ खतरनाक प्लानिंग जरूर ही बनाएगा। अनुपमा के मन में जो बातें चल रही होती है वो करवाहट भरी तो होती है, लेकिन वो बोल देती है वनराज के मुंह पे कि स्वीटी को आप आजाद कीजिए, उससे अपनी नई जिंदगी शुरुआत करने दीजिए, और हाँ बाकी को थोड़ा कम चढ़ाओ अपने दिमाग पर, नहीं तो फिर आगे चल करके तुम्हारे लिए ही मुसीबतें क्रिएट करेंगे। खैर वनराज भी इस बात से एग्री करता है और फाइनली ये लोग एयरपोर्ट के लिए निकल जाते हैं। अनुपमा साथ तो नहीं जाती है, हालांकि यहाँ पे यशपाल की मॉम भी आती है मिलने के लिए और थोड़ी सी हंसी खुशी भी बातें होती है जो काफ़ी बेहतरीन होती है। लेकिन वही अनुज बहुत चिंतित होता है, उसको लगता है शायद मुझे एयरपोर्ट जाना चाहिए, वहाँ पे जा करके मेरे साथ सबसे आखिरी बार मुलाकात मेरी हो जाएगी, फिर क्या पता हम कभी मिलेंगे या नहीं। खैर इसकी चिंता उसे होती है तो श्रुति भी इसकी इजाज़त दे देती है कि तुम्हें साथ जाना चाहिए, और बेचारा ये भी निकल जाता है। हालांकि इन छोटे से प्लॉट्स के साथ में एपिसोड की एंडिंग कर दी जाती है, मतलब शुरू होते ही खत्म हो जाती है। एपिसोड में कोई प्लॉट्स नहीं होता है स्पेशल वाला, ये बस समझो कि रोना गाना ही है बस। और लेकिन जो इसका पोस्ट क्रेडिट होता है ना, वही एक बेहतरीन चीज़ होती है। अब अनुपमा की जो कंपटीशन में नेक्स्ट राउंड होता है उसे फाइनल राउंड ही समझो, वहाँ पर जो सामान मिलता है ना उन सभी को बनाने के लिए वो बहुत ही अजीब होते हैं, और हरी सब्जियाँ ही होती है खास करके, और थोड़े से मक्खन। अब उन सब्जियों और मक्खन के यूज करके कोई डिश बनानी होती है, और अनुपमा को कैसे इस चीज को यूज करके एक अच्छी खासी रेसिपी बनानी है उसे भी नहीं पता होता है, बस वो भी लग जाते हैं। हालांकि मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, लेकिन इसका फैसला नहीं हो पाता कि क्या वो जीतती है या नहीं। हालांकि इन सभी चीज़ों के बारे में फाइनल जो भी हो रहा है कंपटीशन का राउंड ये है, अनुज को भी पता होती है, तो भी बहुत चिंतित होता है, पूजा में बैठा हुआ होता है, लेकिन उसका सारा ध्यान अनुपमा के पास ही होता है। और अब वो बस भगवान से दुआ ही कर रहा होता है कि प्रभु बस अनुपमा को जिता दो, जिता नहीं तो कम से कम सेकेंड तो मंगा ही दो। अब देखना सबसे बेहतरीन होगा ना, क्या ये तुक्का काम करता भी है। अनुपमा को तो खास उस चीज़ के बारे में कोई आइडिया नहीं है कि कैसे बनेगा, फिर भी वो जो भी चीज़ें बनाती है जजेस को क्या वो पसंद आते भी हैं या नहीं। तो देखो एपिसोड में कोई एक्स्ट्रा प्लॉट नहीं होता है, तो आने वाले एपिसोड जस्टिफाई नहीं होते हैं। लेकिन हाँ इसकी उम्मीद है कि जल्दी ही एक्स्ट्रा पोस्टकास्टिंग या फिर हमें वीडियोस देखने को मिल जाएंगे, तो शायद हम किसी भी एपिसोड में उसको कवर कर लेंगे लोग, लेकिन उसको स्पॉयलर्स ही माने जाएंगे, तो शायद मज़ा तो आने वाला है गुरु। इंतजार करते हैं कब तक क्या ही हो सकता है।